आज की बुक है स्त्री, यानी आचार्य प्रशांत ने लिखी है स्त्री के बारे में। तो इसमें टोटल 22 टॉपिक हैं। इसका पहला टॉपिक है लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी। दूसरा है धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले। तीसरा है लड़की होने का तनाव और बंदिशें। ऐसे ही हमारे 22 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है आज लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी। एक प्रश्नकर्ता पूछते हैं आचार्य जी से कि आचार्य जी, आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की ओर आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्यतः मेरी उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु उसी लड़की का पिछले वर्ष किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध हो गया। मैं पिछले 5 वर्ष से सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और लगातार असफल हो रहा हूँ। मैं इससे कैसे बाहर आऊँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आचार्य जी कहते हैं, सब काम करोगे, मेहनत भी कर लोगे, अगर मज़े में बैठकर खाने का आसरा ना हो तो। मुझे माफ़ करना, सवाल बहुत है आज और समय भी कम है, तो मुझे ज़रा बात कम शब्दों में और चोट देकर बोलनी पड़ेगी। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करें, अगर उसके पीछे लोग ना हो, उसको बैठाकर खिलाना रहे हो। हिम्मत ही नहीं पड़ी। ये बात ना प्रेम की है, ना भावनाओं की, ना प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की। बात है सीधी एक ये बात ना प्रेम की है, ना भावनाओं की है, ना प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की। बात सीधी सीधी ये है कि अधिकांश ऐसे मामलों में पीछे माँ बाप बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठाकर आसरा देने तैयार होते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में ऐसे मामलों में जो प्रतिभागी होता है वो लड़का ही होता है। अभी भी लड़कियों को तो घर पर 5-5, 10-10 साल घर पर बैठाया नहीं जाता कि तुम बैठकर सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी करो। लड़के को कह दिया जाता है, हाँ लाल, हाँ जाओ बैठ जाओ, सुबह पराठा भी मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना, रात को घी लगी रोटी, और बताओ क्या चाहिए, आज आलू गोभी खानी है, बनेंगी। फिर एक खेल ऐसा है जिसमें परिणाम साल में एक बार आता है और पूरे जमाने को पहले ही पता है कि परिणाम में असफल होने की ही संभावना ज़्यादा है। तो तुम असफल हो भी गए तो 99 तो कोई लानत है नहीं भेजता, बहुत उंगली नहीं उठाता, क्योंकि इन परीक्षा में बैठने वाले लोगों में 99.9% लोग को तो असफलता होना ही है। 10-20 लाख लोग बैठ रहे हैं, रिक्त पद होंगे 800,000, तो लगा लो प्रतिशत। तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन होगा नहीं। अब चयन ना होने पर तुम 10 लाख लोगों में 2000वां स्थान रखते हो, चाहे 9 लाखवां स्थान रखते हो। परीक्षा परिणाम तो तुम्हें बस इतना ही बता देगा कि नहीं श्रीमान, खेद की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ। फिर इस आधार पर तो आपसे उत्तर मांगे नहीं जाएंगे कि तू साल भर घर पर बैठा था, तू 10 लाख लोगों में तेरा 9 लाखवां स्थान क्यों आया है। वहाँ तो फिर अचयनित सब बराबर हैं। अगर 1000 रिक्तताएं हैं तो उसकी स्थिति जिसकी स्थिति या श्रेणी 2000 है, और जिसकी श्रेणी 9 लाख भी है, वो सब एक बराबर हो गए ना, क्योंकि ये दोनों का सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों को ही कुछ नहीं मिला। या तो यह है कि या तो अंदर हो या बाहर हो, बीच वाले की तो कोई जगह नहीं। तो ठीक है, आपको भी पता है कि साल भर घर पर बैठो, जब परीक्षा परिणाम आएगा तो कह देना गिरते हैं शहर सवारी मैदान ये जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते थे, तो हम असफल हो गए। ये कोई लानत की बात इतने लोग बैठे ये कोई लानत की बात है, इतने लोग बैठे थे, वो भी तो असफल रहे, हम भी असफल हो गए। कोई रोज रिपोर्टिंग करनी नहीं पड़ती कि बेटा आज कितनी दूरी तय की है, आज कितनी पढ़ाई, कितना काम किया है। साल भर के बाद एक दिन के बाद आता है परिणाम, वो एक दिन जेल जाना, वो एक दिन घर में मातम
मन लेगा, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, एक ही दिन की बात है। यही रोए रोए परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता है कि हर 10 दिन में एक परीक्षा होगी और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा, तो परीक्षार्थी ही 10% रह जाए। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी, हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में है, अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। मुझे माफ़ करना, तुमने बड़ी आस्था से मुझसे प्रश्न पूछा और मैं बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूँ। अब उसमें वो सब जो लड़के के खेल हैं, ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहे हैं, समझ लेना कि शहंशाह है, नवाब है। जो कोई इसकी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा हो, उसको समय कैसे मिल जाएगा ये सब करने का? कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी? अगर तुम दिन का 1 घंटा 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो तो भाग जाएगी तुरंत। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि के जीवन में आने का अर्थ ये है कि जो तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के होते हैं, उसमें से 2-4 घंटे तो उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बनाकर जिसमें तुम 15 दिन में 15 मिनट के लिए बात करते हो। दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही यही होता है, मैंने समय तुझको दिया, दिल तुझको दिया नहीं, समय तुझको दिया। और जब एक समय इधर दिया तो समय उधर कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही कर लो। फिर अफसोस क्यों मना रही हो कि वो किसी और के साथ चली गई? तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। एक खेल खेलने के लिए तो जितने जिस्म हैं सब बेताब है। कौन है जिसको नहीं मिलेगा? एक नहीं मिला तो दूसरा मिलेगा, जो नहीं मिल रहा उससे बेहतर मिलेगा। दुनिया में जिस्मों की क्या कमी है? यही खेल खेलना है तो फिर यही खेल खेलो। फिर क्यों पूछ रहे हो? आचार्य जी लक्ष्य बनाया है, मिल नहीं रहा। लक्ष्य तो तुम्हारा कुछ और है, वो कहीं चली गई है तो जाने दो ना, जो भी कर रही है करने दो। ये सब खेल तो ऐसे ही है, सुई टायर रिम आलू, जो मिल जाए वही सही। मुझे क्या पता कि ये नारियल पानी गिलास को उठाते हुए किस ब्रांड का है? मुझे क्या पता कि जिस डिब्बे से आ रहा है उसका सीरियल नंबर क्रमांक क्या था? ये डिब्बा नहीं तो बगल वाला डब्बा सही। मैं रोने थोड़ी बैठूंगा कि वो वाला डब्बा नहीं मिला तो ये वाला डब्बा क्यों? किसी चीज़ में जरा विशिष्टता हो, अद्वितीयता हो, सच्चाई हो तो उसके लिए रोया जाए। ब्लड बैंक में खून होता है, खून खून एक बराबर। इसी तरह से शरीर के बाकी सब पदार्थ भी, रसायन हार्मोन सब बराबर। जब खेल ही हार्मोन्स का हो तो उसमें रोना क्या? या ब्लड बैंक में जाकर के रोते हो कि मुझे तो मेरी महबूबा वाला ही खून चाहिए क्योंकि मेरे दिल में वही बैठी है। रोते हो क्या? रोते हो? मर रहे होगे तो क्या ब्लड बैंक में जाकर भाव खाओगे कि नहीं सुंदर लड़की का खून दो? दिल में जाएगा। दिल में तो मेरे ऊर ही बैठनी चाहिए। ये सब खेल चला करते हैं और इनमें भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। अब तो परीक्षा लिखने की उम्र भी बढ़ा दी है। पहले शायद 28 पर रोक देते थे, आज से 20 साल पहले, अब बढ़ाकर शायद 32, 35 या 40 साल भी कर दी है। जवानी जलाने का इंतजाम अब पूरा और पक्का है। बस घर पर माँ बाप होने चाहिए आलू गोभी बनाने वाले। जो उम्र ऊंचे से ऊंचे काम करने में, चुनौतियां स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को स्वरूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए, वो जा रही है सरकारी नौकरियों की कोचिंग के दरवाजे खटखटाते हुए। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई गणना करेंगे इस पूरी चीज़ की आर्थिक कीमत कितनी है, ये जो नुकसान है इसको कोई मोनेटाइज मुद्रीकरण करके देखे तो ये जो नुकसान है वो ना जाने कितने अरबों का आएगा। हम छोटी से छोटी बात पर गणना कर लेते हैं कि इस चीज़ से जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना पीछे हो गया। अगर इस चीज़ की गणना की जाए कि सरकारी नौकरी की बीमारी से भारत का जीडीपी कितनी मात खा रहा है तो हम चौंक जाएंगे। मैं कोई जीडीपी का कायल नहीं हूँ कि जीडीपी बढ़ना चाहिए बहुत, पर मैं जीवन में सौंदर्य और ऊर्जा का तो कायल हूँ ना। मैं इस बात की अवहेलना कैसे कर दूँ कि 25 साल वाले, 28 साल वाले छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में घुसे हुए 5-5 साल एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या शुक्ला जी, क्या करता है लड़का? कंपटीशन की तैयारी करता है। आधा करियर तो तुमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में गुजार दिया। 40 साल की उम्र तक अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो तो आजकल 45-50 में तो लोग सेवानिवृत्त होने की सोचने लगते हैं। परीक्षा देनी है तो समय बांधो अपने लिए। 1 साल
या 2 साल, एक प्रयास या 2 प्रयास, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल अपने ऊपर प्रतिबंध रख दो कि ठीक है, सिविल सर्विस देना है, उस तो अधिक से अधिक 2 प्रयास, उससे आगे नहीं। और 2 बार में ना हो चैन तो ईमानदारी से झोला उठाओ, कमरा खाली करो, बाहर निकलो, कोई काम धंधा ढूंढो अपने लिए। एक घर की रोटी तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा चैप्टर है धोखा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले। इसको पढ़ेंगे कल।